देखो इस टाइप का आकृति दिया है, ठीक है। क्या लिखता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में आकृति का उचित दर्पण प्रतिबिंब उसके लिए दिए गए 4 विकल्पों में से चुने, ठीक है। एम एन से दर्पण की स्थिति नीचे दर्शाया गया है, लिखा हुआ है उसमें। तो पहले जो जो आपके पास है देखो उसमें क्या लिखा, तो ये आकृति है, यहां पे देख पा रहे हो आकृति को, ठीक। इसी का आपसे पूछा है कि कौन सा दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो पहले तो देखो ये वाला सिरा जो है, ठीक, इसको पकड़ते हैं और इसी को रोटेट कर देते हैं। जैसे इधर जो दिखते रहेगा इसको रोटेट कर देना और वही उसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। जैसे मान लो इसको हम लोग, ठीक है, ड्रॉ करें, तो पहले तो इस तरफ हम लोग को ये क्लियर रखना है कि ये उसके लिए क्या है, दर्पण है। तो दर्पण है मतलब यही आकृति कुछ हम लोग को इस तरफ भी दिखाई देगा, दिखेगा। अब नीचे तो एज इट इज है, इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके लिए जब दर्पण देखोगे तो ये वाला आकृति जो होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लिख सकते हैं ये उसके लिए क्या होगा, ठीक है, दर्पण होगा, ठीक। तो देखो इनमें से कौन सी ऐसी आकृति है जो उस कंडीशन को दर्शा रही है, ठीक है। तो कौन सा दर्शा रही है, डी। तो हम लोग आंसर किसको कर सकते हैं, डी को। मान लो मैं इसी के लिए आपको बोलता कि जल कौन सा होगा, तो जल के लिए हम लोग दर्पण को किस तरफ बनाते, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक। और नीचे की तरफ जब हम लोग बनाते तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाता, ये कुछ इस तरीके से होता। इस वाले भाग को पहले हम लोग एक लाइन खींच लेते, ठीक है। अब ये लाइन खींच लेते मतलब चलो देखो यहां पे एक लाइन खींच रहे हैं, मैं नीचे बना दे रहा हूं, ठीक है। एक लाइन खींचे, इसके बाद क्या होगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे, मिलेगा। और इसी को नीचे जब खींचोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा और यहां नीचे कैसे मिल जाएगा वापस, तो ये वाला भाग ये ऐसा हो जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस होता है, इसी का नीचे का जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरफ से बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। तो जब तक प्रैक्टिस वगैरह करते हो हमेशा कोशिश करो दोनों को बनाने का, एक तरफ क्या बना लो, जल, एक सॉरी दर्पण, और नीचे क्या, जल, ठीक है। ऐसे देखो ये वाला पोर्शन है, तो क्या होगा, किस तरफ कौन सा पलटेगा पहले उसको ध्यान देना। तो अभी सारे क्वेश्चन दर्पण के हैं, मतलब इसको जब आप पलटोगे तो कैसी आकृति मिलेगी, देखो पहला वाला मिलेगा क्या, ठीक है, नहीं मिलेगा। दूसरा वाला मिलेगा, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, आंसर ले लेंगे। वैसे देखो तीसरे में ये वाला भाग जो है, जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, वो नीचे वाले के साथ है, ऊपर के साथ नहीं, ये कट जाएगा। देखो ये वाला भी क्या होगा, तो यहाँ पे ये बाहर की ओर बनेगा और ये कहाँ है, अंदर की ओर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो बना लोगे इसको भी। चलो कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक, प्रॉपर बनाते चलना है। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक, जल नीचे के लिए बोला गया तो नीचे के लिए बोला गया मतलब, ठीक है, इसको इस प्रकार से पकड़ के क्या कर दो, नीचे कर दो, तो नीचे होगा तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कॉपी पेन नहीं, ओरल वर्क करते हैं, ठीक है। इस वाले का कौन सा प्रतिबिंब देखो, तो ये कौन सा प्रतिबिंब है, ठीक है, दर्पण है। तो जब दर्पण है मतलब इसको हम लोग इस तरीके से इधर पलटाएंगे, तो इधर पलटाओगे तो क्या बनेगा, ध्यान से करना, ठीक है, नहीं तो इसमें फंसते हैं आधे से अधिक लोग। पहले तो जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं उनकी संख्या भी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ए संभव है, बताओ ए मिलेगा। यदि हम लोग उसको पलटे तो क्या स्थिति बनेगी, इन इंक्लाइंड वालों को ध्यान रखना, एक देखो ऐसा है, एक है, और दूसरा वाला इस तरीके से है, तो उनमें मत फंसना। इसको जब पलटोगे मतलब ये वाला कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ये हम लोग ऐसा ले लेंगे, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, तो पलटने के बाद इस प्रकार से बन जाएगा। अब उसको देख करके करना कि कौन सा किस तरफ हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग को दोनों के दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, एक का इंक्लिनेशन जो है वो इस एंगल को लेकर के और एक का ऐसा है, इसमें देख रहे हो दोनों में। तो वैसे इनके केस को लेकर के चलना कि कौन सा होगा, ठीक है, देखो बनाओ। उसके बाद ऊपर में जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, देखो जैसे यहां पे कोई गैप हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, दिख रहा है क्या, ठीक, लेकिन ऊपर वाले में एक हल्का सा गैप यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक, दिख रहा है, इसमें 3 और फिर गैप करके क्या है 3 है, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं है। तो जब हम लोग इसके लिए पलटेंगे तो ऊपर वाले में एक गैप प्रॉपर दिखना चाहिए, जबकि नीचे वाले में कोई गैप नहीं, ठीक है। उसके आधार पर भी करेंगे। तो देखो दो तो हम लोग का ऐसे ही कट गया, कौन कौन सा, बी और सी, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। सिमिलर एक बचा कौन सा, ए, और एक बचा कौन सा, डी। तो कौन सा हो जाएगा आंसर हम लोग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक।
तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा भी स्थिति आएगा कि लगते रहेगा मैं तो सही बनाया हूं, ठीक है, उसके बाद भी वो जो छोटी चीज है उनके चलते वो क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहो उनको उनको लेकर के। जैसे देखो ये सब मिल रहे हैं, बनाओ। पहले दर्पण को ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सा दर्पण बन रहा है। तो अभी कौन सा है, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकल है फिर से। चलो, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले इस तरीके से मिलेगा, फिर इधर मिल जाएगा, और फिर इसको हम लोग खींचेंगे तो इस तरफ, ठीक। तो देखो कौन से वाले में ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है। तो पॉसिबिलिटी हम लोग का कौन सा होगा, ठीक है, डी। इसी के लिए बोल रहा था कि यदि कोई घड़ी वगैरह ठीक है पहनते हो, तो वहां पे जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ पे चुपचाप रख देना, इसका जो इमेज है वो उस घड़ी में दिख जाएगा, और उस घड़ी में दिख जाएगा मतलब वही क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो ये सारी चीजें करना, इसीलिए बोलते हैं वहां पे घड़ी वगैरह पहन के जाओ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए मतलब उनके आंसर उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। पहले बोला जाता था कि घड़ी का एक क्वेश्चन आपको घड़ी की सहायता से सॉल्व करते बन जाएगा, यदि आप घड़ी का प्रॉपर यूज करना जानते हो तो, ठीक है। चलो नीचे वाले को देखो, पासा है, तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज बनेगा, बस क्या होगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। देखो पहला वाला, तो पहले को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को आंसर, क्योंकि ऊपर का फेस नहीं बदलता है, दायां बायां बस क्या होता है, बदलता है, ठीक। तो वैसे ही देखो और भी हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये है, तो पहले उन एरो को चेक कर लेना कौन सा किस तरफ जा रहा है, ठीक है, बनाओ। कैंसिल करना सीखो, उसमें कौन कौन सा कैंसिल होगा, कैसे हम लोग उसमें आंसर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा। देखो पहली बात तो ये होगा कि ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा होगा, फिर नीचे की ओर आएगा, और ये वाला एरो किस तरफ दिखाई देगा, ठीक है, इधर। कौन कौन सा कटा, पहला में है, दूसरा में भी है, तीसरा वाला कट गया, कर सकते हैं। अब देखो ये वाला जो भाग है ये हम लोग को इसमें ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला तुरंत इसके साथ में रहेगा और इधर वापस क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये दोनों में तो उल्टा है, ये ऐसे ही कट गए, आंसर हम लोग का कौन सा होगा, ठीक है, डी। कर सकते हैं। वैसे नीचे वाले को देख लो, तो नीचे वाले में अब की बार नीचे दर्पण लगा हुआ है, तो नीचे दर्पण लगा हुआ है मतलब ये त्रिभुज आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जो दिख रहा है त्रिभुज, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो देखो इसमें से कौन कौन से में ऐसी आकृति है, ठीक, तो कौन कौन सी में है, बी, आंसर ये हो जाएगा। अब ये मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम लोग की सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पाते हो। मैं यहां पे कुछ भी बता दूं उसका कोई मतलब नहीं है, आप एट अ टाइम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलता है, हमेशा उन लोग भी बचते हैं कि विवाद होने से बचें, ठीक है। देखो अब की बारी कैसे होगा, तो वो ऊपर की ओर पलटेगा, ऊपर की ओर पलटेगा मतलब यहां पे जो निचला वाला भाग होगा, इस निचले वाले भाग में पहले ये मिलेगा, तो ये पहला कैंसल, दूसरा कैंसल, तीसरा पॉसिबिलिटी है, चौथे वाले में अपोजिट साइड है, मतलब आंसर हम लोग का सी। सिमिलर देखो नीचे, तो ये एस लिखा हुआ है ना, जो डॉलर वाला साइन होता है, केवल क्या लिखा है, एस, ठीक। देखो तो नीचे की ओर है, तो सबसे पहले तो शीर्ष कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, तो इस बार तो चारों के चारों में है, ठीक। अब देखो ये एस जो है वो किस तरीके से रहेगा, तो इसको मैं कैंसिल कर दूं पहले ही, ठीक। वैसे मान लो मैं इसको भी कैंसिल करना चाहूं तो नहीं होगा, कि यही आंसर होगा, अच्छे से सोच के बताओ, कर दो आंसर। देखो इन दोनों में एस और एस लिखा है, जबकि प्रतिबिंब में कभी भी वो चीज एज इट इज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहां भी एस लिखा है, तो ये संभव है क्या ऐसा हो पाना, क्योंकि निचला वाला भाग जो है वहां पे आधा देखो अंदर गया हुआ है, ठीक है। चलो तो लगभग 30-32 होगा आकृति, देखो कितना है, बनाओ इनको, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, एक एक का आंसर करते चलना है, ठीक है। क्या आएगा, देखो कौन सा प्रतिबिंब है। अब इसमें जैसे हम लोग समझेंगे, तो ए और बी में क्या डिफरेंस है बताओ तो, हाँ, ए वाले में क्या है, पास में है, और बी वाले में थोड़ा दूर है, और उसमें जो मेन फिगर है उसमें क्या है,
पास में है कि दूर है? बीच में है वो, ठीक। तो उन दोनों में एक चुनना हो तो किसको चुनोगे? ठीक, बी आएगा। वहां पे ध्यान रखना वो जो है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे तो लगभग लगभग वो क्लियर करके देगा, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं कि ऐसे विवाद उत्पन्न होगा, सी और डी तो कट ही जा रहा है। लेकिन जब ए और बी की बात करेंगे तो वहां पे जो डॉट लिखा हुआ है, देखो दोनों का डिस्टेंस थोड़ा बहुत, ठीक है, कम और क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। तो वहां पे ऊपर वाले को यदि हम लोग देखें तो ज्यादा को मत लेना, ठीक। किसको लेकर के चलेंगे? तो जो कम वाला है, क्योंकि उसके पास में वो सटा हुआ है, ठीक है। भले ही देखो उसमें जो दिख रहा है, जैसे मन में आता है कि वहां पे मैं उस सर्कल को ले लूंगा तो वो थोड़ा सा नीचे, वो थोड़ा सा ऊपर है, वो आपको ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब डायग्राम को आप बनाओगे और उसके बाद इनमें पेस्ट करोगे तो वहां पे देखना एक ऑप्शन आता है उनको ऊपर नीचे खींचने का, और जैसे ही खींचे मतलब डायग्राम क्या होता है, बिखर जाता है। तो जिस डायमेंशन में आप बनाए रहोगे वो डायमेंशन वहां पे चेंज हो जाता है। जैसे इसको भी मैं जो, ठीक है, क्रॉप करके यहाँ पे फोटो जो दिखा रहा हूं, ये बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि वही चीज अभी क्या हो जा रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा छोटा हुआ, उन सारी चीजों को वहां पे देखने को मिलता है। और ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। उन लोग और खींचते हैं क्योंकि उनको एक पेज में उसको सेट करना है। हमारे पास तो चलो इतना बड़ा डिस्प्ले है जिसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। उन लोग को क्या करना है, तो छोटा सा एक पेज होगा, उस पेज में आपको उसको ड्रॉ करके देना है। तो ये इतना क्लियर भी वहां पे नहीं दिखेगा, वो और छोटा छोटा रहेगा। हो सकता है उसका एक डायग्राम पर आपका एक पेज आ जाए, ठीक। तो वहां पे देखना पहले अच्छे से कि कौन सा ज्यादा क्लोज है, क्योंकि आंसर तो लेंगे, कोई डिलीट डिलीट होने वाला नहीं है। ज्यादा ही मान लो कि कुछ डिफरेंस आया तो डिलीट करेंगे। वैसे देखो आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो एरो क्या हो जाएगा, ठीक, उल्टा हो जाएगा। बाकी सब देख लो, एक में नीचे है, तीसरे में भी नीचे, और एक में अपोजिट साइड है। आंसर कौन सा रहेगा? बी। चलो देखो फिर क्या हो जाएगा, सी कर लें। चलो फिर 15, जितना ज्यादा बनाओगे ना उतना ज्यादा वो चीज दिमाग में चलते रहेगा, ठीक है। बस वो छोटे छोटे डायग्राम को लेकर के कभी भी, ठीक है, टेंशन नहीं पालना है, ठीक। वो क्वेश्चन की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को ड्रॉप करके सीधा आगे बढ़ते हैं एग्जाम में। और कभी भी ऐसा नहीं देगा, एग्जाम में हमेशा ऐसा डायग्राम देगा जिसको आसानी से बना सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है और वो दोनों सेमी सर्कल टाइप से दिख रहे हैं, ठीक। तो उनके रेस्पेक्ट में यदि हम लोग घुमाएंगे तो पहले तो क्लियर रखो, दूसरी वाली आकृति में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। यदि मैं यहां पे इधर बनाता तो मेरे पास दो क्या मिलते, फिर से सर्कल मिलते, और ये वाला जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये यहां पे मिलता, ये कुछ ऐसा मिलता, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता। तो देखो किसी में दिख रहा है क्या, ठीक, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, विलोपित, क्योंकि कहीं पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों पे दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब है ही नहीं तो आप कैसे बना सकते हो। अब वहां पे ये मत सोचने लग जाना कि क्या पता इसमें, ठीक है, इसका क्या पूछा होगा, वाटर इमेज पूछा होगा, ठीक। तो वहां पे वाटर इमेज पूछा होता तो इस दर्पण को कहाँ लगाया रहता वो, ठीक है, नीचे लगाया रहता। बाकी अभी ऐसा है नहीं, लेकिन एक आंसर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाए तो यदि ऐसी आकृति का मान लो आपको मिल रहा है तो उसको सेलेक्ट करके आ जाए रहना, ठीक है। चलो बनाओ। बाकी 90% क्वेश्चन केवल दर्पण प्रतिबिंब को देखते हैं, क्या होगा उसमें। तो देखो वो घूम जाएगा, अब घूमेगा मतलब जो 7 टाइप का दिखाई दे रहा है वो उल्टे 7 टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और जो त्रिभुज टाइप का दिखाई दे रहा है वो उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सामने हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो देखो उनमें किसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, तो पहले तो उल्टा 7 वाला स्थिति ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ट्रायंगल है देखो उसका जो शीर्ष है, जो नुकीला भाग है वो नीचे की ओर है, तो उसका प्रतिबिंब में भी क्या होगा, नीचे की ओर होगा। इसी वजह से विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कर सकते हैं। वैसे देखो 17 है, तो 17 के लिए पहले तो एरो को हम लोग लेते हैं, तो एरो अभी इस तरफ है, उसको जब पलटोगे तो वो इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा मतलब केवल कौन सा है, ए है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो देखो इनको बनाओ।
कौन सा होगा? ए और बी संभव है? देखो ए और बी संभव है। कहां से संभव हो रहा है? ठीक नहीं है। अब उसके बाद यदि हम लोग देखें सी और डी के बारे में, तो देखो ऊपर में शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, यदि वो पलटेगा तो एम के पास में शेडेड एरिया रहेगा, जबकि जो ब्लैंक स्पेस वाला एरिया है वो ठीक आगे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो डी वाले में शेडेड एरिया आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, मतलब जैसा आपका फिगर है वही चीज क्या दिख रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग उनको लेकर के चलेंगे, तो इस आधार पर विकल्प किसको ले सकते हैं? सी को कर सकते हैं। वहां पे ध्यान रखना, इसको जब आप लोग पलटोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, और यहीं पे क्या रहेगा? एक सर्कल वाला पार्ट रहेगा। देखो ये वाला एरिया जो है वो शेडेड है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग को ये क्या मिलेगा? ठीक, शेडेड मिलेगा। अब उसके बाद देख लो ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए बनाओगे तो ये क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, बनेगा, ये पलटेगा ना ऐसा, और ये वाला कैसा होगा? ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा। तो देखो इसमें तो ये भी नहीं हो रहा है क्या? ऑप्शन क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अच्छा, ये भी नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये वाला जो भाग होगा इसमें दो ठो क्या है? लाइन है। ठीक, इस वाले में क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब इसमें नहीं दिख रहा है ना लाइन वगैरह। ठीक है, बी भी नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि इसको हम लोग जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है वो कैसे दिखाई देगा? ये वाला जो है ये मुड़ने के बाद आपको उल्टे डी टाइप से दिखाई देगा। ठीक, ये वाला भाग कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पे यदि हम लोग विकल्पों को देखें तो कोई विकल्प ऐसे टाइप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल कौन सा दिखाई दे रहा है? ठीक है, ए, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही कट जाएंगे, ये दोनों काट सकता हूं, क्योंकि ये वाला लाइन ऐसा इंक्लाइंड हो रहा है। तो इसमें ये वाले में है और किस में है? ये वाले में है। दूसरा चीज कि ये वाला जो शेडेड है वो ये वाले भाग में दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये वाले भाग में भी क्या दिखाई दे रहा है? तो वही शेडेड दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला भाग देखो ब्लैंक स्पेस में है, तो यहां भी क्या है? तो आप लिख सकते हो ब्लैंक स्पेस को। लेकिन जब इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल मिल रहे हैं दोनों में, लेकिन जो नीचे वाला भाग है देखो उल्टा डी मिलना चाहिए, लेकिन इसमें तो क्या मिल रहा है हम लोग को? सीधा डी मिल रहा है। तो इसीलिए आंसर हम लोग किसको लेके चल सकते हैं? ए को। बाकी ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाओगे उसको। वैसे देख लो, एक क्वेश्चन 19 है, क्या हो जाएगा? ए, पहले तो ये वाली आकृति दिखाई देगी, यहां पे क्या रहेगा? सामने कर सकते हैं, ये ऐसी एज इट इज रह जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद इस वाले भाग की बात करें तो ये पहले तो क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर इस तरीके से, और ये प्लस का साइन। तो कौन सा मिल रहा है इस टाइप से आकृति? ठीक है, ऑप्शन ए। चलो देखो, कौन सा होगा? इन सब में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए ना, ये सब तो आसान है। ठीक है, पहले क्या रहेगा? ये इस टाइप का हो जाएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये वाला भाग कैसा हो जाएगा? इस तरफ रहेगा, और ये उसका क्या हो जाएगा? तो मिरर इमेज। देख लो कौन से वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन डी। चलो उसके बाद देखो फिर नीचे वाला, तो नीचे वाले में फिर से उल्टा पुल्टा मिलेगा, कौन सा हो जाएगा? सी। सी होगा कि सी होगा? ठीक, एरो हो जाएगा ना। बनाओ, देखना पलटने वलटने को। ठीक है, कौन सा? बीच वाला? हाँ, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, इतना बस याद रखना कि जब हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होगा? पलटेगा। ठीक है, हम लोग जब बनाएंगे तब वो क्या होगा? पलटेगा। ठीक, वो नहीं पलटा है फिर भी हम लोग को अभी लेकर के चलना है। वही तो गलतियां हैं उन सब की ना, कि उनको बनाते समय उन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। देखो ये वाला क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, ये इस तरफ रहेगा। ये वाला क्या होगा? तो इसको भी हम लोग पलटेंगे, तो ये पलटेगा, मतलब ये कुछ इस तरफ इधर हो जाएगा ना।
1 मिनट रुक जाओ। ये इस तरफ आ जाएगा और ये वाला क्या रहेगा, ऐसा रहेगा। बीच वाले को देखो किसी को नहीं पलटा है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। बाकी अभी ऊपर के चारों के बेस पर आप आंसर कर लो, कौन सा हो जाएगा, सी। इसको याद रखना, ये इधर हो जाएगा। यही सब छोटी छोटी त्रुटियां हैं इसमें, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक। इन डायग्राम से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस यदि कॉन्सेप्ट सही है मतलब बन जाएंगे, ठीक। वैसे नीचे देखो क्या मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, सी लिख दूं, ठीक। तो जो आप लोग लोगे वो मेरे लिए क्या होगा, आंसर होगा। चलो बनाओ। कौन सा हो जाएगा, ए। वापस इसमें क्या होगा, तो इस तरफ मिलेगा ना, ये ऐसा रहेगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। देखो कौन सा है, ए। वैसे नीचे वाले को देखो, ठीक है, तो नीचे वाले का क्या होगा, ए होगा। यहां पे यदि हम लोग इसको पलटें तो सबसे पहले तो ये वाला भाग मिलेगा ना, तो इसको पलटने पर क्या होगा, देखो एक लाइन इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये वाला जो भाग है ये किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ऐसी बनेगा, ठीक। बीच में एक लाइन खींच ले रहे हैं ना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, किस तरफ बनेंगे, ऊपर की तरफ। देखो इतने में ही कोई मिल रहा है क्या हम लोग को, ठीक। तो कौन सा मिल जा रहा है, ए, क्योंकि इन सब में सब नीचे की ओर है, एक में एक नीचे, एक क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है। चलो 26, तो ये तो सरल होंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज में इसमें क्लियर कर लोगे, क्या होगा, ए कैंसिल कर दूं, ठीक है, बी कैंसिल कर दें, सी ये भी कैंसिल, फिर डी। क्यों ले रहे हैं डी, क्योंकि इसमें दोनों साइड से, ठीक है, इंक्लाइन लाइंस दी गए हैं। देखो उसके बाद 27 का, तो 27 का क्या हो जाएगा, ठीक। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो ये वाला जो क्लॉक होगा ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, कर सकते हो। ये वाला जो लाइन रहेगा वो इधर मिलेगा, और ये वाला किस तरफ मिल जाएगा, ठीक है, उल्टा इधर मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। तो देखो इसमें कौन सा वाला होगा, ठीक है। छोटी बड़ी सुई को भी ध्यान रखना, कौन सा होगा, बी की डी, ठीक है, बी। देख लो इसको क्या होगा, ध्यान से करना, ठीक है। ए को कैंसिल कर दूं, बी को, सी को, ये तो एज इट इज है, और डी को आंसर। चलो देखो, क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, लिख दें इसको। चलो उसके बाद नीचे देखो, तो नीचे में भी ए आएगा, कर दें उसको। चलो तो बाकी और भी 15-16 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, इनको घर में एक बार ट्राई करोगे, ठीक। इसके बाद मैं ले रहा हूं, देखो उसमें कुछ अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन है ना, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पे यहीं से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको जब भी बनाओगे यहां सी से लेकर के बी की ओर बढ़ना, ठीक है। देखो इसमें किसमें सी से बी की ओर है, तो सब के सब में है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। अब बढ़ जाएंगे मतलब आपको प्रॉपर इनका जो उल्टा इमेज है वो क्लियर होना चाहिए। देखो सी का उल्टा इमेज कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और इन सब के लिए अभी भी बोल रहा हूं सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जहां रिफ्लेक्शन आपको मिले, ठीक है। इसीलिए जो क्लॉक वगैरह होगा, घड़ी वगैरह होगा, उसमें अंधेरा अंधेरा करके एटलीस्ट उनको देखना है, ठीक है। वो डायग्राम ऐसे ही आपको मिल जाएगा जो नीचे दिख रहा है। ज्यादा हुआ तो घर जाओगे तो कुछ नहीं, दर्पण को यहां पे एक बार ऐसे करके रख देना, ठीक है। जो आंसर नीचे देख रहे हो ना वो एज इट इज हूबहू उस दर्पण में दिख जाएगा, समझ पा रहे हो। इसीलिए हमेशा रिफ्लेक्शन वाली चीजों को देखते हैं, ठीक। तो देखो सी तो सबके सब में है, दिख रहा है। अब उसके बाद एक चीज ये होगा कि हम लोग बात करें किसका, पी का, तो पी का उल्टा कैसा बनेगा, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा पी का उल्टा। यदि वो रिफ्लेक्ट होगा मतलब ये उल्टा छप जाएगा। देखो इसमें किसमें ऐसे दिख रहा है, सब में है। 5 के लिए क्या होगा, तो ऐसा बन जाएगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखना कुछ कुछ कटते जाएगा तो काटते चले जाना। 3 तो होगा नहीं, काट दिए, ठीक है। यहां पे डी भी क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। 6 कैसे बनेगा, इस तरफ से, ठीक, यहां तक सब में सेम है। z के लिए तो ये उल्टा बनेगा तो कौन सा कट गया, c। आंसर हम लोग का b। सबको खोजते नहीं रहते हैं, ठीक है, बस एक रिफ्लेक्शन देखो और आंसर करो। तो यही सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी, ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया रहता है, ठीक है, वर्ड्स के टर्म्स में आपको मिलेगा। और इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा इन चीजों को हिंट करके रखना, क्योंकि नॉन वर्बल में कुछ नहीं। हाँ 40 का तो अभी दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं ना, तो दर्पण को ही लेके चलना। यदि दर्पण नहीं मिला मतलब क्या कर लेना उसमें, ठीक है, जल प्रतिबिंब ले लेना। बाकी इसमें का नहीं, जो एग्जाम में जो मिलेगा ना उसको ध्यान में रखना। ये बस एक प्रैक्टिस के लिए बस आपको दिया गया है। देखो ये कुछ लिखा हुआ है, तो पहले तो पढ़ना कि इसमें हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या है, ठीक है। तो क्या निकालना है, लिखा हुआ है दर्पण प्रतिबिंब, मतलब यहां पे हम लोग दर्पण लगाएंगे और यहां पे दर्पण लगाएंगे, मतलब पहले क्या होगा, आर, वो भी कैसा, उल्टा। देखो किसमें आर दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम लोग पहले वाले को काट दें तो चलेगा, दूसरे को नहीं काट सकते, तीसरे को काट दूं तो चलेगा, ठीक है, वैसे ही चौथे को भी काट दूं तो चल जाएगा। आंसर हम लोग का कौन सा, ठीक है, बी, कर सकते हैं। वैसी इमेज है, देखो इमेज में दर्पण कहां पे लगेगा, इस वाले भाग में। सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ई दिखाई देगा। तो देखो उल्टा ही किसमें है, तो किसमें है, सी में। आंसर कौन सा हो जाएगा उसका, ठीक, सी। वैसे देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, बॉर्डर जो लिखा हुआ है, तो यहां पे फिर से पहले क्या लिखेंगे, आर। चलो किसमें है आर, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। दूसरा ई, तो ई भी है हमारे पास। एच का उल्टा भी क्या होता है, एच ही होता है। टी का उल्टा टी होता है। ओ का उल्टा ओ, और बी का लिखेंगे तो उल्टा बी मिलेगा। ऐसा देखो कौन सा होगा, ठीक है, ए, क्योंकि यहां पे देखो टी को पलट के लिख दिया है, लिखा हुआ है, तो ये वाला भी क्या हो गया, कैंसिल। वैसे इसमें देखो, चलो बताओ क्या होगा, कहां से शुरू होगा, 7 से, वो भी कौन से 7 से, उल्टे 7 से, ठीक है। देखो कौन से वाले में उल्टा 7 है, तो आंसर कौन सा, बी। वैसे देखो क्वालिटी करके लिखा हुआ है, ठीक। तो y का उल्टा क्या होता है, y ही होता है। लिखते हैं क्या क्या कटेगा, ठीक। तो बी, सी और डी, क्या मिला, ए, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए डायग्राम से अच्छा मानते हैं कि हम लोग को ऐसा ही कुछ मिले क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि नहीं देता है, ठीक है। क्या देता है क्वेश्चन को, डायग्राम के टर्म्स में, ठीक है। तो अब इसको भी बना सकते हो। देखो ई के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे घूम जाएगा, ई जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 9 बराबर, ठीक। तो कौन कौन सा कटा, पहला कट गया, दूसरा भी, तीसरा भी, मतलब चौथा आंसर। वैसे यहां पे भी दर्पण खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 9 टाइप की आकृति। ए कटा, बी में है, सी वाला कट गया और इसमें भी है। देखो अगला एस है, तो एस के लिए उल्टी आकृति होती है ना, तो यहां पे एस है, इसमें भी एस है, वो एस है ना जो नीचे दिख रहा है, ठीक है। अगला कौन सा है, यू, तो यू के लिए कैसा होता है, तो ये उल्टा मिलेगा, ऐसा, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये ऐसा है, ये एन टाइप से बना दिया है, तो डी भी क्या हो गया, कैंसिल। कौन सा हो गया, बी। चलो उसके बाद 8वां को देखते हैं, फिर आप लोग ट्राई करना। एम का उल्टा क्या होता है, एम ही होता है। क्या क्या कटेगा, पहला वाला बच जाएगा, दूसरा वाला भी बचेगा, तीसरा बचेगा, चौथा क्या हो गया, कैंसिल। चलो ए का उल्टा क्या होता है, ए ही होता है, और कोई सा नहीं कटा। आर के लिए तो उल्टा आर, ठीक। देखो ये वाला कट गया ए, ठीक है, सी भी कट गया, आंसर बी। चलो बनाते चलो, इसमें 34 क्वेश्चन है शायद, ठीक। ओरल करना है, कॉपी पेन नहीं, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलो फिर 10 का क्या होगा, देखो कहां से शुरू होगा, वाई से, सब में कॉमन है। एफ पलटता है, तो एफ पलटता है मतलब एक ऑप्शन कटेगा, ये कट गया, ठीक। उसके बाद देखो आई है, तो आई तो आई ही रहेगा। टी एज इट इज होता है, तो हम लोग का कौन कौन सा कट गया, बी और सी, आंसर डी।
चलो मूवमेंट है, फिर क्या हो जाएगा, ए टी से स्टार्ट होगा, डी वाला कट गया, ठीक। टी के बाद एन का उल्टा होता है ना, एन का उल्टा एन नहीं होता है, याद रखना। जब इसको आप लोग खींचोगे तो उस स्थिति में टी पहले होगा, एन का उल्टा हो जाएगा, मतलब एन जो है कुछ ऐसा लिखा जाएगा, होगा उसका उल्टा। वैसे देखो ई है, ई का उल्टा कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो देखते चलना, ऐसा किसमें किसमें नहीं है उनको काटते चलना। ये दोनों कट गया, एम का उल्टा एम, फिर ई का उल्टा उल्टा ई, देखो ये वाला भी क्या हो गया, कट गया, आंसर ए। चलो नीचे देखो, फिर ऑप्शन कौन सा, बी ले लूं, ठीक। देखो फिर 13 क्या होगा, ऑप्शन ए सबका। चलो फिर उसके बाद 14 कौन सा होगा, ए। देखो एक ही से क्लियर हो जा रहा होगा कि जी पलटेगा तो कुछ ऐसा टाइप से दिखाई देगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। वैसे देखो एडवांस्ड है, ठीक है, कौन कौन सा पलटने पे सेम रहता है वो चीज थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा विकल्प कट जाएगा, तो पहले तो डी कट जाएगा और बी कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद देखो और कौन सा कटेगा, सी, तो क्या हो जाएगा, ए। चलो बनाओ, क्या हो जाएगा, ए लिख लें। देखो 5 तो है, 5 को पलट दो, एक ही बार में मिल जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 5 को पलटेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो इसमें से किस में है, ठीक है, ए में। आंसर कौन सा, ए। वैसे देखो चौरसिया लिखा हुआ है, क्या होगा चौरसिया का, ठीक। कोई हो थोड़ी चौरसिया वाले, नहीं हो, ठीक। एक मेरा जूनियर था जिसको पूरा कॉलेज वाले जानते थे, चौरसिया। क्या होगा, ए लिख दें, ठीक। क्वालिटी को देख चुके हैं अभी, क्वेश्चन सॉल्व कराया ना क्वालिटी वाला, ठीक। देखो इनको, इसमें से भी शायद ये वाला हो गया, ऊपर वाला कौन सा था, 9 का उल्टा कैसे होता है, इस टाइप से, ठीक। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। 8 का उल्टा 8, 7 का उल्टा 7, तो कौन सा, बी, ये कट गया, ठीक है। वैसे देखो इनको कर पाओगे, ठीक, तो प्रॉपर कर लेना इनको एक बार, ठीक है। चलो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टोटल 34 क्वेश्चन है, 34 बना लेना।